हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 12वीं का दूसरा अध्याय अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं के बारे में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका को कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याएं होती हैं। उन्हीं समस्याओं को किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था की समस्याएं अलग अलग होती है। लेकिन कुछ समस्याएं जैसे किन वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, किसके लिए उत्पादन करना है और उत्पादन कैसे करना है, ये समस्या हर अर्थव्यवस्था में मौजूद होती है। एक अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत समस्या होती हैं। किन वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। किन वस्तु और सेवा का उत्पादन किया जाए, ये समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे साधन है वो लिमिटेड है, जबकि हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। क्योंकि साधन हमारे सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है, तो उनको पूरा करने के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं को पूरा करें और किन का त्याग कर दें। के पास इतने संसाधन नहीं होते कि वो हर मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो इसलिए उसे ये डिसीजन लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं का और सेवा का उत्पादन करे और किन का छोड़ दे। जब एक अर्थव्यवस्था यह डिसीजन ले लेती है कि किन वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है, तो उसके सामने कुछ समस्याएं होती हैं, क्योंकि वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं और पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, जबकि पूंजीगत वस्तुएं आवश्यकताओं को अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। उपभोक्ता वस्तुओं से हमारी आवश्यकताएं तत्काल संतुष्ट हो जाती है, जबकि पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि मशीनें, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर या कोई भी उत्पादक मशीन जिसका प्रयोग हम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए करते हैं या वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए करते हैं, वो हमारी आवश्यकताओं को तत्काल पूरा न करके भविष्य में पूरा करती है। क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं से हमारी इनकम बढ़ती है या इन मशीनों का प्रयोग हम अन्य वस्तुओं को बनाने में करते हैं। पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग हम डायरेक्ट कंजप्शन के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं से अन्य वस्तुओं का उत्पादन होता है और हमारी इनकम बढ़ती है, इसलिए इसे पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। जबकि उपभोक्ता वस्तुओं से हमारी आवश्यकताएं डायरेक्ट रूप से संतुष्ट होती हैं। तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि कितनी वस्तुओं ऐसी उत्पादन करना है जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं। उपभोक्ता वस्तुएं जैसे चीनी, दाल, खाने पीने की चीज़ें या कपड़ा, मकान, ये हमारी उपभोक्ता वस्तुएं हैं। एक अर्थव्यवस्था को ये निर्णय लेना पड़ता है कि उसे कितनी उपभोक्ता वस्तुओं का और कितनी पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करना है। साथ ही उसे ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि कितनी उसे युद्धकालीन वस्तुएं जैसे बंदूकें, तोपे, टैंक वगैरह का उत्पादन करना है, या कितनी शांतिकालीन वस्तुएं जैसे जो नॉर्मल टाइम में यूज होती हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़ा वगैरह है, उन चीज़ों का उत्पादन करना है। जैसे प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, शांति बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इन चीज़ों पर, इन सेवा आवश्यकता है हमारी, उनको पूरा करने के लिए हम कितना खर्च कर रहे हैं। जब एक अर्थव्यवस्था यह निर्णय कर लेती है कि कौन सी वस्तु और सेवा का उत्पादन करना है, तो उसे यह निर्णय भी लेना पड़ता है कि उसे उन वस्तुओं की कितनी मात्रा का उत्पादन करना पड़ता है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे संसाधन है वो लिमिटेड है। अगर मैं एक का उत्पादन बढ़ाना चाहती हूँ तो मुझे दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास 2 घंटे हैं काम करने के लिए, उसमें या तो मैं एसएस के लिए पढ़ सकती हूँ या मैं इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ सकती हूँ। तो अगर मैं एसएस पढ़ने का टाइम ज़्यादा निकालती हूँ तो मुझे इंग्लिश पढ़ने का टाइम कम करना पड़ेगा, क्योंकि घंटे की जो लिमिट है वो 2 घंटे है। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए। उत्पादन किस प्रकार किया जाए, ये जो समस्या है ये तकनीक से रिलेटिव है कि कौन सी तकनीक का हम प्रयोग करें। तकनीक 2 प्रकार की होती हैं, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। डिसीजन लेना पड़ता है कि हम उत्पादन की कौन सी तकनीक का प्रयोग करेंगे या उत्पादन की व्यवस्था कैसे करेंगे। उत्पादन की 2 तकनीक होती हैं,
श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक यानी कि लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी, इसमें लेबर का प्रयोग कैपिटल से ज़्यादा होता है, पूंजी की कम आवश्यकता होती है जबकि लेबर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये श्रम प्रधान तकनीक उन अर्थव्यवस्था के लिए इम्पोर्टेंट है जहां लेबर आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सस्ता मिलता है। श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करने से किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा बढ़ती है। इसके अपोजिट पूंजी प्रधान तकनीक में कैपिटल का प्रयोग ज़्यादा होता है और लेबर का प्रयोग कम होता है। यह तकनीक उन देशों के लिए इम्पोर्टेंट है जहां पूंजी ज़्यादा है और लेबर कम है। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं जैसे कि अमेरिका या इंग्लैंड, उनके पास मशीनें, पैसे काफ़ी हैं, लेकिन उनके पास पॉपुलेशन यानी कि लेबर काम करने वाली सस्ती उपलब्ध नहीं होती, इसलिए वो पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करते हैं। पूंजी प्रधान तकनीक से बेरोजगारी आती है, लेकिन हमें कौन सी तकनीक यूज़ करनी है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास संसाधन कौन से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। अगर हमारे पास लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो हमें लेबर इंसेंटिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। इसके विपरीत अगर हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है और लेबर कम है तो हमें पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की मात्रा बढ़ती है तो जब भी किसी वस्तु या सेवा की मात्रा बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम होती है, यानी कि वो सस्ते मूल्य पर आपको मिल जाती है। जब भी अर्थव्यवस्था में लेबर ज़्यादा होता है तो उसकी वैल्यू कम यानी कि उसका प्राइस कम होता है और आपको लेबर सस्ता मिल जाता है, जिससे उत्पादन लागत कम आती है और प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल हो जाता है। हमें हमेशा उस लागत का प्रयोग करना चाहिए जिससे उत्पादन लागत न्यूनतम हो। उत्पादन लागत न्यूनतम तभी हो सकती है जब हम उस तकनीक को अपनाएं जिसका सापेक्षिक मूल्य कम हो और जो आसानी से उपलब्ध हो। साधनों की उपलब्धता और साधनों का सापेक्षिक मूल्य ही उस तकनीक को निर्धारित करता है कि हमें उत्पादन के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग करना है। थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उत्पादन किसके लिए किया जाए? मतलब एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है वो अल्टीमेट किसके लिए होगा? अल्टीमेट एक अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है उसको यूज कौन करेगा? अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना पड़ता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन खुद के उपभोग के लिए किया जाए या बाजार में इसको बेचने के लिए प्रयोग किया जाए। इसलिए इस समस्या का जो संबंध है वो वितरण से है। वितरण का मतलब होता है बंटवारा, कि आप अपने साधनों को कैसे बांटते हो, आपने जो भी प्रोडक्शन करा है वो किन किन व्यक्तियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कि बंटवारा दो तरह होता है, व्यक्तिगत वितरण, कार्यात्मक वितरण। व्यक्तिगत वितरण से प्राय उस वितरण से है जिसमें वस्तु और सेवाओं का बंटवारा व्यक्ति और परिवारों के बीच में होता है। इसका संबंध आय के वितरण की समस्या से भी है। आय के वितरण की समस्या का मतलब है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है जबकि दूसरा व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इस असमानता को खत्म करना व्यक्तिगत वितरण कहलाता है। दूसरा है कार्यात्मक वितरण। कार्यात्मक वितरण का मतलब है कि उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम में उत्पादन का बंटवारा कैसे किया जाए, क्योंकि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए चारों साधनों की आवश्यकता होती है। जब हम इन साधनों को उनकी साधन आए, जैसे भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी यानी कि वेज देते हैं, पूंजी को प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलता है, इस तरह जब इन चारों साधनों को अपनी आय मिलती है तो इसे हम कार्यात्मक वितरण कहते हैं। ये वितरण आय या व्यय से संबंधित नहीं है, ये वितरण सिर्फ काम के बदले मिलने वाली आय से संबंधित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।